Good evening, friends. This is Om Jagdish. This is Tantacharya Gaurima Brahmanand. Thanks for giving me. You are giving me your precious time. Yeah. Please be free with your mental tensions and all that, because the topic is very sensitive. Where we are going to discuss about Kali Yuga. What is exactly Kali Yuga means? Why it comes? What is the causes that it is coming? Okay. I request my friends who are not understanding Hindi, please convert it into your own language and comfortable way by which you can understand my words very clearly. Do alom, palom and palom. Okay. सबसे पहले हम समझते हैं ये कलयुग का अर्थ क्या होता है। जैसे कल का तो हम अर्थ समझ गए, कल यानी कि अतीत में या भविष्य में, ये दो चीज होती है। और उसको जोड़ता है युग। युग मतलब संस्कृत में चरण भी कह सकते हैं। एक चरण गया, दूसरा चरण आया, तीसरा चरण आया, तो इसका मतलब होता है कि एक नया परिवर्तन, एक नया परिवर्तन। तो क्या कलयुग का होना एक अच्छी बात है या खराब बात है? जिस प्रकार से समझा रखा है कि कलयुग आएगा, विनाश होगा, ये होगा, वो होगा, और काफ़ी सारे संबंधित घटनाएं घटेंगी, जिस कारणवश हमें इन सब के डेप्थ में नहीं जाना। कभी कभी आम खा के गुठलियाँ फेंकना चाहिए, गुठलियाँ पकड़ के वजन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे आम जब पेड़ उगेगा तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। तो जहाँ पेड़ है वहीं पे आम खाओ। तो इसका सबसे सटीक मतलब यही है कि ये आता क्यों है, कलयुग ही क्यों कहा गया है, और ये क्यों कहा गया है कि धर्म रक्षिता धर्मो, एंड जो ये गीताज में लिखा गया है। ना तो हम उस समय पे थे, हमें बस शब्दों से पता चला है। अब मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, उसमें किसने कितने कितने लोगों को पसंद आई, कितने लोगों को नहीं पसंद आई, कितनों को समझ नहीं आया, कितनों को इंटरेस्टिंग लगा, कितनों को नॉलेजेबल लगा। तो ये भांति भांति के विचारधारा है मनुष्य की। ओम बोले शांति। विचारधाराएं हैं जो मनुष्य को उस ओर लेके जाती है। ऐसे ही महाभारत है। अब आप कहोगे हमारा महाभारत सही, तो दूसरे इस युग में कह देंगे हमारा कुरान सही, क्योंकि उस टाइम पे मुसलमान नहीं थे। अब कुरान में लिखे हुए लोग कहेंगे कि उस टाइम पे हिंदू लोग नहीं थे, तो कुरान में इसके बारे में नहीं लिखा गया, या अलग तरीके से लिखा गया है, या कुछ अलग व्यक्तित्व से लिखा गया है। लेकिन हमें उसे उसमें भी नहीं जाना। हमें सनातन धर्म को देखना है कि सनातन धर्म कहाँ जाता है, क्योंकि हिंदू में सनातन धर्म सबसे अति प्राचीन और प्रिय है। तो अब जाते हैं हम कि ये कलयुग आने का कारण क्या है। बार बार पाप बढ़ता जाता है, पानी का स्तर बढ़ रहा है,
बार बार पाप आता जाता है। पाप की संख्या, पाप का जो भार है वो धरती सह नहीं पा रही। पाप होता रहता है। पाप तो आप जानते ही हो, जो संतुलन बिगाड़ दे। संतुलन बिगाड़ना मतलब पाप का असली तात्पर्य यही है, जो एक संतुलन को बिगाड़ दे। एक सुखद, जैसे कि स्पीड स्पीड को लेके आए। कोई एक शान, जैसे कि दिन रात अगर फ्रीक्वेंटली होने लगे तो क्या होगा? असंतुलन बन जाएगा। पाप का मतलब ये नहीं कि चोरी डकैती ये वो, हाँ, ये जो एक दूसरे को मारना, जान से मारना या उस पर अत्याचार करना, ये सब तो पाप है ही। लेकिन पाप का दूसरा मीनिंग भी यही है कि रफ्तार को बढ़ा दे। कोई अच्छा काम धीरे से होता है, लेकिन शैतान का काम तेजी से होता है। समझ गए? वो तुरंत आता, तुरंत फ्लैशर चला जाता है। मनुष्य के अंदर ऐसी उत्तेजना लेके आता है और सब लेके आता है। वो भी छोड़िए, तो पाप को छोड़िए। पाप वही है, चाहे एक बार कहो चाहे दो बार कहो। अभी इसराइल में युद्ध हुआ था, वो क्या था? और अभी ये जो बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी, वो क्या है? आपसी मतभेद हो रहा है, वो क्या है? राजनीति में कुछ हो रहा है, वो क्या है? ये सब पाप के ही एक जड़ है। और स्पष्ट रूप में मैं नहीं जानता, क्योंकि शायद मेरा होना ही, मेरी परिस्थिति एक कलयुग की मारी हुई है। तो मैं क्या कर सकता? मैं खुद एक कलयुग का शिकार व्यक्ति हूँ। मुझे खुद उतना सम्मान नहीं, खुद पे क्या है, चलता है। तो पाप का बढ़ना और जीवन में असंतुलन लाने के कारण ही इसका चयन हुआ है कि कलयुग आएगा। कलयुग मतलब ये युग आएगा, और उस टाइम पे सब विनाश कर क्या होगा वो तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। जब कलयुग ने मुझे ही नहीं छोड़ा, तो आप लोगों को कैसे छोड़ेगा? पर फिर भी अभी आने में समय है। शहना गाड़ी अभी लगी नहीं है रेलवे ट्रैक में, जब लग जाएगी तो अपने आप आ जाएगा। अभी तक के लोग अच्छे थे, और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, कुछ नहीं होगा, चल विल मारो यार, मोक्ष तो मिलना ही है। तुम सब लोग मोक्ष के अधिकारी हो। आगे आगे सबको नहीं मिलेगा, तुम सबको मिलेगा मोक्ष। जब मैं देता हूँ तो एक बार ही देता हूँ, क्योंकि मैं मित्रता निभाने में विश्वास रखता हूँ। दुश्मनी बढ़ाने से क्या? दुश्मनी में तुम मेरा वैसे भी कुछ नहीं हो, बस दुश्मनी मतलब एक स्नेह स्नेह दे करके कहीं से स्नेह ले लिया, छीन लिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसमें क्या कोई अच्छी बात नहीं होती। मैनर्स नहीं कहते, एथिक्स एंड मैनर्स नहीं कहते उसे। इट्स नॉट एथिक्स एंड मैनर्स इफ somebody had given you something and as a gift or something, and after that he wrap off all the things and say get back, then it's hurt to the person. Is it a matter ethics or a manner? No, it's awful manner to do some things. Okay, so I hope you understood what is the Kalyug means and Kalyug Maya and all that. Be chill, and let me also when I needed help, I will ask to you.
But be changed. Be not to change your attitude and behavior towards me. Attitude means your way of talking towards me till my death. I am warning you. Say Har Har Mahakal to me.